देव के संदर्भ में भक्तामर का ये जो काव्य है, इसके माध्यम से हम प्रारंभ कर रहे हैं। और पहले विचार था कि तत्पाठ सूत्र की ही कक्षा रखें, पर फिर लगा कि जिस प्रकार हम महावीर जयंती मनाते हैं उस प्रकार हमें ऋषभ देव जयंती या आदिनाथ जयंती भी मनानी ही चाहिए। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए तीर्थंकर ऋषभ देव के संदर्भ में, क्योंकि आज वर्तमान में अगर हम तीर्थंकर ऋषभ देव का परिचय किसी से भी पूछे तो वो एकमात्र भक्तामर के काव्य से ही उन्हें जानते हैं, या फिर कहा जाए कि कुंडलपुर में जो विद्यमान प्रतिमा है उसके आधार से उन्हें जानते हैं। आदिनाथ तीर्थंकर की एक ऐसी पहचान बन गई है, या तो अक्षय तृतीया पर्व पे जानेंगे या फिर हम उन्हें इन्हीं काव्यों के माध्यम से जानेंगे। पर वास्तव में तीर्थंकर ऋषभ देव का जो योगदान रहा, उनका कर्तृत्व रहा, उनका व्यक्तित्व रहा, वो इस पूरे युग में आप अभी तक भी देखोगे आपको वही दिखाई देगा। इस युग के प्रवर्तक शब्द प्रयोग किया जाता है उनके लिए, इस युग के धर्म पिता, इस युग के युग पुरुष, ये शब्द हम उनके लिए प्रयोग करते हैं। भक्तामर में अगर आपने कभी पढ़ा हो तो उन्हें बहुत सारे शब्दों से संबोधित किया है, बहुत सारे विशेषणों से संबोधित किया है, जैसे विष्णु कहा, उन्हीं को ब्रह्मा कहा, उन्हीं को शिव कहा। ये क्यों कहे गए हैं ऐसे शब्द? बहुत से लोग उन्हें इस युग के आद्य प्रवर्तक मानते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि क्या ऐसी मान्यताएं हिंदू मान्यताओं से संबंधित हो गई है क्या जैन धर्म में भी ऐसी ही मान्यताएं हैं? तो हम आज थोड़ा सा इसका एक अध्ययन करके ये बात निश्चित कर लें कि वास्तव में ऋषभ देव कौन थे। ज्यादा जानकारी आप लोगों को जो सामान्य है उसकी हम चर्चा विशेष नहीं करेंगे कि प्रथम तीर्थंकर है, माता पिता का नाम नाभि राय और मरु देवी सब आप लोगों को ज्ञान में है। तीर्थंकर ऋषभ देव युग के पहले हुए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा काल चक्र समझना पड़ेगा। 6 काल होते हैं और ये 6 काल जो हैं इनमें सबसे पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें मोक्ष जाने की व्यवस्था नहीं होती है। ये तीनों ही काल जो ऐसे होते हैं इनमें होती है भोग भूमिया। लेकिन इस बार इस काल में जिसे हम हुंडा अवसर्पणी काल कहते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ तात्पर्य ये है कि एक एक्सेप्शनल ऐसा काल जो बहुत 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 कालों में कभी एक बार आता है, जैसे हम बोलते हैं लीप ईयर, तो वो बहुत सालों में एक बार आता है। ऐसे ही मान लो बहुत सारे काल चक्र में एक बार आने वाला ऐसा काल होता है जिसे हम हुंडा अवसर्पणी बोलते हैं। काल अवसर्पणी चल रहा है और एक काल होता है उत्सर्पणी, 2 प्रकार से होता है। जब हम अवसर्पणी की चर्चा करेंगे तो क्रमशः घटता 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 क्रम जाएगा, और उत्सर्पणी की चर्चा जब होगी तो क्रमशः बढ़ता 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 हुआ क्रम चलता है। ठीक है, जैसे आयु हो गया, हाइट हो गई, शक्ति हो गई, रिसोर्सेज हो गए, सब घटते हुए क्रम में जाएंगे जो भी है काल के साथ साथ, चाहे वे किसी भी काल की अपेक्षा हो। जैसे हमने प्रथम काल माना, उस प्रथम काल की अपेक्षा द्वितीय काल में कुछ कम, तृतीय काल में कुछ कम, चतुर्थ काल में कुछ कम, ऐसा अवसर्पणी काल में चल रहा है। अभी वर्तमान में हमारे पास में हम पंचम काल में हैं, और इस पंचम काल में भी उत्तर उत्तर घटता हुआ हमें, क्योंकि छठवें काल की ओर बढ़ना है, वो घटती हुई चीजें आपको समझ में आती हैं। अब चलते हैं हम तीसरे और चौथे काल में। जब नॉर्मल काल होता है, हुंडा वाला केस नहीं है, तो सभी तीर्थंकर नियम से चतुर्थ काल में ही होते हैं। लेकिन हुंडा अवसर्पणी काल के कारण से पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जो हैं वो तृतीय काल के अंत में ही हो गए। ठीक है, अब वहां उन्होंने जन्म ले लिया तो देखो क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा काल जब तक चल रहा है तब तक चलती है भोग भूमि की व्यवस्था। अब क्योंकि हुंडा अवसर्पणी काल है, तीर्थंकर का भी लास्ट में जन्म हो गया है तीसरे ही काल में, तो भोग भूमि भी जो है उससे पहले पहले नष्ट होने लगेगी। ठीक है, अब ये जो भोग भूमि है इसकी व्यवस्था समझ लो। भोग भूमि का शब्द का अर्थ ही निकल रहा है भोग। भोग मतलब होता है आपके नॉर्मल दिनचर्या में कंफर्ट और लग्जरी में प्रयोग होने वाली वस्तुओं को आप जो यूज करते हैं उन्हें कहते हैं हम भोग। कोई सी
करके आपको गर्मी लगना, सर्दी लगना, खाना पीना जो भी आपको बेस्ट से बेस्ट आपके लिए हो सकता है, जिसमें कोई बाधा नहीं पहुंचे। मान लो आपको ऐसा लगता है कि आज मुझे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो किसी के पास भी नहीं हो, तो बिल्कुल बाधा नहीं पहुंचेगी। मान लो अगर आपको ऐसा लगता है कि आज मुझे एक सोने की थाली में भोजन करना चाहिए, बिल्कुल बाधा नहीं पहुंचेगी। जो जो आपके विशेष हैं, जो जो आप भोग चाह रहे हैं, वो पूरे होते चले जाएंगे। कैसे? कल्प वृक्षों के माध्यम से। अब ये कल्प वृक्ष क्या है? ये विशिष्ट प्रकार के वृक्ष होते हैं, पेड़ ही होते हैं और दिव्य होते हैं। कल्पना मात्र से, कल्प अर्थात कल्पना मात्र से आपकी विशेष को पूरा करने वाले होते हैं। जब तक कल्प वृक्ष होते हैं तब तक कोई भी अन्य प्रकार की वस्तु इस पृथ्वी पर आपको जरूरत ही नहीं महसूस होगी। जैसे मान लो आपको लाइट चाहिए, तो लाइट के लिए, प्रकाश के लिए वो कल्प वृक्ष खुद इतने दैदीप्यमान हो जाएंगे, इतने रोशनी से भर जाएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा था कि सूर्य और चंद्र की जो चमक है वो भी नहीं दिखाई पड़ती, इतना इतना ब्राइट कि आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ सूर्य चंद्र जैसी चीज भी थी कभी। दिन रात का भेद तो होता होगा। दिन रात का भेद भी ज्ञात नहीं होता, ज्ञात नहीं होता, ज्ञात ही नहीं होता, क्योंकि इतनी रोशनी या इतनी एक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। दूसरा क्या है, देखो भोग भूमि वाले थकते नहीं है, तो इसलिए उनको रात से विशेष प्रयोजन भी नहीं है कि कुछ आराम करने के लिए टाइम से, क्योंकि भोग भूमि में आजीविका नहीं होती, कर्म भूमि नहीं है, आपको कुछ कमाना नहीं है, आपको कुछ लाना नहीं है, आपको कुछ लेके नहीं जाना है, आपको घर गृहस्थी के काम नहीं करने हैं, हिंसा तो करनी नहीं है, हिंसा ही नहीं करनी है। मतलब एक बेसिकली भोग में आपको कहीं ना कहीं से बाधा जो होने वाला काम है वो नहीं होना है। और ये जो हमारी आजीविका है, घर गृहस्थी है, तो डेफिनेटली बाधा ही बाधा है, इसके लिए आपको अपना कंफर्ट छोड़ना ही पड़ता है। तो जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो भोग भूमि की अवस्था है। अब भोग भूमि जैसे जैसे खत्म होती गई तो लास्ट में ये सब कल्प वृक्ष खत्म होते जाते हैं। ऐसा नहीं होता एक दिन में खत्म हो गए, वो बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है। तो जब कल्प वृक्ष धीरे धीरे नष्ट होने लगे तो लोगों को थोड़ा थोड़ा भोग में प्रॉब्लम आने लगी कि भाई अब हमने वृक्ष से बोला कि मुझे ये कपड़े दे दो, तो उसने नहीं दिए। या फिर ऐसा हो गया कि आपने 6 साड़ी मांगी थी, उसने 2 ही दी, एफिशिएंसी कम होने लगी। तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन अचानक देखा कि आसमान में कुछ गोले गोले से चमक रहे हैं, भाई ये क्या चीज है। तो फिर उस समय पे होता है एक ऐसा राजा उत्पन्न जिसे हम कुलकर शब्द से संबोधित करते हैं। वे कुलकर जो होते हैं वो पूर्व भाव में नियम से श्रुत ज्ञानी होते हैं, और उनको इसीलिए इतना नॉलेज होता है पूर्व भाव के कारण से कहो या उसके एक संस्कार मात्र से, एक पुण्य की अवस्था है कुलकर होना। तो वे ऐसे होते हैं कि उनको सब चीजों का अवधि ज्ञान से जानने में आ जाता है, या वो निमित्त ज्ञान से जानते हैं कि ऐसी ऐसी अवस्था बन रही है। इसका अर्थ ये है कि अब से ऐसी ऐसी कर्म भूमि की ओर हमारा बढ़ना प्रारंभ हो गया। तो सारे जितने भी लोग हैं उनको जो आकुलता है उसको शांत करने का काम, डायरेक्शंस देने का काम, मार्गदर्शन का काम कुलकर ये करते हैं, इसलिए इनका नाम ही कुलकर है। कुलकर का मतलब ये होता है कि आपके कुल को करने वाले। कुल क्या है हमारा, कि हमारी जनरेशन को उन्होंने सिखाया और वो अब हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं, ऐसा। तो वो कुलकर सबसे पहले होना शुरू हुए। इस प्रकार से एक 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 कुलकर हुए, और कुलकरों में लास्ट नंबर के जो कुलकर हैं 14वें, कुलकर 14 ही होते हैं, 14वें नंबर के जो कुलकर हैं उनका नाम है नाभि राय। आपको कभी 14 कुलकरों के नाम पढ़ने को मिले जरूर पढ़ना, क्योंकि इनके जो नेम्स हैं वो बिल्कुल उसी आधार पे रखे गए जो उनका काम है। हाँ, तो इस तरीके से उनके जो कार्य है लगभग उन्हीं के आधारों पे इनके नाम हैं। तो अब जो लास्ट वाले हैं नाभि राय, इनके समय पे क्या होने लगा, इनके समय पे जो बालक पैदा होते थे उनके साथ में वो एक नेवल की कॉर्ड अटैच होने लगी। उससे पहले जितने भी बच्चे पैदा होते थे उनके साथ में वो नाभ की नाल नहीं होती थी।
उससे पहले जितने भी बच्चे होते थे, आप पढ़ोगे, बहुत अच्छा वर्णन है गोभूमि का। अपने आप ही ट्विंस पैदा होंगे, एक बॉय एक गर्ल, उन्हें युगलिया कहते हैं। दोनों दो ही होंगे सबको, वो भूमि में नियम है। और वो एक बॉय एक गर्ल ही होगा, ये भी नियम है। ऐसा नहीं होगा कि दो गर्ल्स हो जाए दो बॉयज हो जाए। उनकी व्यवस्था ऐसी चलती है कि पहले शादियां नहीं होती थी, तो उससे पहले ऐसा होता था कि एक बॉय एक गर्ल पैदा हुआ, वो अपने आप, उनके पेरेंट्स उसके बाद में मर जाते थे और उनको बड़ा करने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है। वो अपने आप बड़े हो जाएंगे थोड़े दिनों में, बहुत कम स्पैन है उनके बड़े होने का भी, और वो अपने आप ही साथ में रहने लगेंगे और वही हस्बैंड वाइफ, या कहो हस्बैंड वाइफ नहीं, वो बस एक युगल है, एक कपल हो गए वो। उसके बाद में फिर उनसे जो संतान होगी, फिर वो ऐसे कर करके, ऐसी व्यवस्था सामान्य चलती थी। सबसे पहले विवाह की भी परंपरा, जब एकदम से ट्विंस होना बंद हो गए, किसी एक को एक लड़का हुआ, किसी एक को एक लड़की हुई, बोले अरे एक ही कैसे हुआ, हमारे तो सबके दो दो हैं। तो फिर कुलकर के पास लेके गए, बोले अब क्या करें। तो उस समय पे विवाह की परंपरा का जन्म हुआ कि अब एक कन्या है, एक वर है, उसको आपस में विवाह करके कन्या को उसके घर भेजा जाए, इस प्रकार की व्यवस्था। कन्या को भी भेजने की व्यवस्था क्यों हुई, भाई उसको भी भेज सकते थे। तो बोले आजीविका और संरक्षण पना, जो बाहुबल है वो किस में देखने में आ रहा है, बोले पुरुष में देखने में आ रहा है। तो बोले ऐसा करो, इसको पूरा राज्य के साथ में उधर लड़की के घर भेज दो। तो बोले पूरा राज्य कैसे जाएगा, तो बोले सब लोग चलो, पूरा नगर शिफ्ट हो जाएगा उसके नगर में। तो बोले ये तो संभव नहीं है। तो बोले ऐसा करते हैं, लड़के को भेज देते हैं। सब प्रैक्टिकल करके देखिए उन्होंने कि किस प्रकार से भेजा जा सकता है। तो अब वो वहां से राज्य कैसे संचालित करे, यहाँ से तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो बोले ऐसा करो, तुम जाकर के रह के देखो थोड़े दिन। उसको भेजा, तो बोले हाँ ये व्यवस्था चल गई। तो इस तरीके से विवाह की परंपरा शुरू हुई, जिसमें कन्या को इस तरीके से पुरुष के साथ भेजा जाने लगा। पहले विवाह की परंपरा ही नहीं थी, फिर विवाह की परंपरा हुई, संतान की उत्पत्ति इस तरीके से होने लगी कि संतान अब एक एक पैदा होने लगी एक बार में, ट्विंस कम हो गए। फिर तीसरी परंपरा ये आई कि पहले समय में पुण्यशाली होते थे तो बहुत आराम से हो जाते थे बच्चे। अब नाभि नाल के साथ उत्पत्ति होने लगी, इसका मतलब डायरेक्ट माता से कुछ कनेक्शन बनने लगा। तो उससे माता को कष्ट होने का प्रारंभ वहां से शुरू हुआ। अब वो नाभि नाल का क्या करें, भाई लोग देख के घबरा गए कि ये बच्चे में क्या निकला। तो गए नाभि राय के पास में, बोले क्या करें महाराज। तो बोले ये बहुत आवश्यक है, इससे बच्चे को पोषण मिलता है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब से जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो नाभि नाल के साथ में ही पैदा होंगे। तो तब से फिर वो ऐसे चलने लगा। अब वहां पे उसको फिर नाभि नाल को कैसे कटिंग करनी है, कैसे उसको डिस्पोज करना है, उसका क्या करना है, ये सब नाभि राय नाम के अंतिम कुलकर ने सिखाया। इसीलिए उनको हम नाभि राय नाम से जानते हैं। अब ये नाभि राय भी हो गए तीसरे काल के लास्ट में। अब कौन पैदा हुए हैं, ऋषभ देव का जन्म होता है मरु देवी के गर्भ से। सामान्य गर्भ की क्रियाएं आपको सब पता है। नाभि राय जो थे तो वो इनके पापा ऋषभ देव के पापा और अंतिम कुलकर। जब भी तो बोलते हैं सबसे वीआईपी फैमिली में पैदा हुए हैं ऋषभ देव, ऐसी फैमिली में रहे जिनके पिताजी कुलकर, अभी बच्चे होने वाले हैं, सब वीआईपीज एक साथ उस समय पे। देखो इसका कारण भी ये रहा क्योंकि युग का प्रथम है ना सब कुछ, फर्स्ट एक बार सब होना ही था। नाभि राय के फादर का क्या नाम था? उनके पिता का नाम मुझे ध्यान में नहीं है, पर मिल जाएगा क्योंकि प्रसिद्ध ही रहे हैं और कुलकरों का जन्म भी विशेष ही होता है। मिल जाएगा आपको, आदि पुराण में मिल जाएगा। ठीक है, अब ऋषभ देव का जन्म हो गया, गर्भ कल्याण की समस्त क्रियाएं हो गई। अब देखो फर्स्ट टाइम सब चीजें हो रही है तो लोगों को समझ में नहीं आता, ये 15 मास रत्न वृष्टि गर्भ के काल में एकदम से आसमान से रत्न कैसे बरसने लगे। क्यों? क्योंकि पहले जो रत्न मिलते थे वो तो डायरेक्ट कल्पवृक्ष दे रहा था। अब ये आसमान से वृष्टि कैसे होने लगी, वे लोगों को घबराहट हो गई कि आसमान से कैसे गिर रहे हैं ये पत्थर। फिर कुलकर के पास गए तो उन्होंने बताया कि समस्त तीर्थंकरों के गर्भ कल्याण के समय पे इतने इतने महीने तक नियम से रत्न वृष्टि होनी है। अब देखो रत्न वृष्टि उस समय पे होने का एक रीजन भी रहा, कल्पवृक्ष खत्म हो गए,
तो लोगों को रत्न आदि की प्राप्ति कहाँ से होगी? भाई कहीं से तो आए। उस समय पे माइनिंग, खुदाई का सिस्टम, अभी कर्म भूमि में इतना नहीं घुसे हम कि इतनी मेहनत करनी पड़े रत्न के लिए। तो इसलिए एक व्यवस्था बन गई कि चलो ठीक है, आसमान से बरस जाएंगे, तुम्हें रखना हो रख लो। तो लोगों को महिमा ही नहीं थी इतनी, और इतने इतने महीने तक बरसते रहते थे, तो उनको स्टोर नहीं करना पड़ता था। उन्हें तो लगता था कि अगले दिन जो कार्य है उसका कार्य अपन कर लेंगे। अभी लोगों को आजीविका भी नहीं पता, इसलिए लोगों को वैल्यू नहीं समझ में, क्या करेंगे रत्नों का, कुछ खरीदना तो है नहीं, तो रखे रहो, क्या करना है, पड़े रहे। तो इसीलिए तीर्थंकर ऋषभदेव के समय पे जो रत्न वृष्टि आदि हुई, उस समय पे लोगों को लेने का भी भाव नहीं आता था। अब तीर्थंकर का जन्म हुआ, पांडुशिला पर लेकर गए, अभिषेक हुआ, जो आज हम जन्म कल्याणक मना रहे हैं, प्रथम तीर्थंकर हैं। तो सारी क्रियाएं देख करके लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे मानो क्या हो रहा है। लोग बहुत उत्साह था, बहुत उत्साह। अब पहले तीर्थंकर देखे हैं, तीर्थंकर दिव्य होते हैं, 3 ज्ञान के धारी होते हैं जन्म से ही। कौन कौन से 3? ठीक है, ये 3 ज्ञान आप लोग पढ़ भी चुके हैं तत्वार्थ सूत्र में। अवधि ज्ञान है, इसका मतलब दिव्यता बनी हुई है, इसका मतलब विशेष जानते हैं, इसका मतलब बाकी सब जनमानस के मानसों से ऊपर जानते हैं। तो ये चीज तो क्लियर हुई। अब इसके बाद में अवगाहना आदि, आयु आदि, सब तो आपको पता ही है कि भाई 84 लाख पूर्व की आयु रही, 500 धनुष की अवगाहना रही। तो इतने अच्छे, इतने व्यक्तित्व के धनी, तो स्वाभाविक सी बात है कि नाभि राय के उत्तराधिकारी हैं, तो राजा तो ऋषभदेव को ही बनना था। अब देखो क्या हुआ कि ऋषभदेव को हम जो इन नामों से जान रहे हैं, अब आप उनका तात्पर्य समझो कि ये आदिश, ब्रह्मा, शिव, बहुत से जगहों पर प्रजापिता या प्रजापति, ये शब्द, हिरण्यगर्भ नाम सुना है आप लोगों ने? हिरण्यगर्भ का मतलब पता क्या होता है? हिरण्य का मतलब होता है सोना, स्वर्ण, और गर्भ मतलब कि जब गर्भ में आए, तो ऋषभदेव जब गर्भ में आए थे, सोने की वृष्टि हो रही थी, रत्नों की वृष्टि हो रही थी, तो इसीलिए उन्हें हिरण्यगर्भ नाम से संबोधित करने लगे। इसलिए इतने सारे नाम उस समय पे प्रचलित हो गए। बहुत से लोग, देखो क्या है कि दिव्यता पर जो अपना श्रद्धान रखता हो, वो उस आधार से नाम रखता है और उसी रूप को याद रखता है। जैसे मान लो कि आपको सोने चांदी में या रत्न में ही रुचि है, भाई ऑब्वियस सी बात है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो है देखने का पॉइंट, तो हम वही याद रखेंगे कि अच्छा वो है कि जिनके जन्म के समय पे रत्न बरस रहे थे। तो उससे जो एक आइडेंटिटी बन गई, उसका नाम रख दिया गया हिरण्यगर्भ। ये हिरण्यगर्भ हैं, इनके जन्म से पूर्व गर्भ के काल में स्वर्ण आदि की वृष्टि होती थी। अब जन्म हो गया और कुलकर्म का काल, मतलब भाई आयु पूरी हो गई, उनका काल समाप्त हो गया, तो वे तो चले गए। अब सारा का सारा भार जो है ऋषभदेव पर रहा, और ऋषभदेव जानते थे कि देखो कुलकर्णी ने अपने काल में जितना सिखा दिया उतना सिखा दिया, पर वो पर्याप्त नहीं रहा। अब आगे का किसी ना किसी को तो देखना है। तो लोगों को धीरे धीरे क्या है कि जब भूख भूमि होती है ना, तो भूख भूमि में भूख नहीं लगती ज्यादा, वो 1-1, 2-2, 3-3 दिन के गैप से भोजन करते हैं, वो भी इतना इतना सा, आंवला, बहेड़ा, बेर वगैरह का सब उसका है, आप पढ़ना उसको। तो इतना इतना सा भोजन करने वालों को अब धीरे धीरे भूख का एहसास होने लगा कि भाई हमें भूख लग रही है, भूख लग रही है तो क्या करें, क्या खाएं? बोले कल्पवृक्ष से हम खाना मांग लेते थे तो हमें मिल जाता था, जो भी लगा। अब कल्पवृक्ष नहीं है, अब क्या करें? तो गए ऋषभदेव के पास में कि महाराज अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उस समय पर जो विद्याएं सिखाई, उनका नाम रखा गया असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प। एक साथ ये 6 चीजें सिखाई। और इधर जब उनके विवाह आदि हुए, तो विवाह के बाद में पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए, 2 विवाह हुए ना, नंदा और सुनंदा। नंदा का ही नाम यशस्वती नंदा भी आता है। अब इन लोगों से, यशस्वती नंदा से जो है भरत आदि, सुनंदा से बाहुबली आदि, कितने हो गए? बहुत सारे बच्चे हो गए। मेन बच्चों के नाम याद कर लो, भरत, बाहुबली, और लड़कियों में ब्राह्मणी, सुंदरी। ये जो लोग है ना, ये पूरे के पूरे मेन फील्ड के लोग हैं। ऋषभदेव ने सोचा कि भाई आगे बढ़ानी है परंपरा ज्ञान की,
तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आगे के लोगों को भी समझ में आए। तो सबसे पहले स्त्री शिक्षा के जो जनक रहे वो ऋषभ देव रहे कि उन्होंने अपनी कन्याओं को सिखाई अंक विद्या और अक्षर विद्या। दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक न्यूमेरिकल हम समझते हैं और एक अक्षर में समझते हैं। तो ब्राह्मी को सिखाई अक्षर विद्या। तो आज भी लोक में आपको पता है ब्राह्मी लिपि करके बहुत चलती है। लिपि इज व्हाट, जैसे देवनागरी लिखने का जो एक पैटर्न होता है, जैसे इंग्लिश को रोमन बोलते हैं ना हम, ऐसे। तो ब्राह्मी एक लिपि सिखाई उन्होंने और उस लिपि के माध्यम से सब चीजें लिखना सिखाया कि किसी भी चीज को आप लिख करके रख सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, इसकी प्रतिलिपियां बन सकती है, कॉपीज बन सकती है, ऐसे करके उसको लिखना सिखाया और उसको अंक विद्या अर्थात गणित का ज्ञान कराया कि भाई जोड़ घटाना नहीं सीखोगे तो आगे कर्म भूमि कैसे प्रवर्तेगी। तो दोनों कन्याओं को सिखाया। इसका कारण ये रहा कि युद्ध पराक्रम आदि कन्याओं को बाहर सिखाने का तात्पर्य नहीं था। बोले कन्याएं कोमल कोमल है, बाहर कैसे जाएंगी, क्या करेंगी। तो बोले कन्याओं को तो सिखाओ पढ़ाई लिखाई और बाकी जो लड़के हैं भरत बाहुबली इनको सिखाओ युद्ध नीति लड़ना, ये सब शस्त्र आदि का ज्ञान सिखाओ। इसके पीछे ये साइंटिफिक लॉजिक था जो आज वर्तमान समय में उल्टा हो गया कि लोग सोचते कन्याएं क्यों पढ़े। तो इसके लिए आदि पुरुष या आदिनाथ को याद किया जाता है कि भाई सबसे पहले सिखाने वाले जो है वो आदिनाथ है। अब ब्राह्मी सुंदरी को सिखा दिया, भरत बाहुबली को सिखा दिया, लेकिन भाई अपने अपने घर में सिखाते रहोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो बाहर सिखाना हुआ। तो असीम कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें समस्त आपके जितने भी कार्य इस संसार में होते हैं वो शामिल है। इसके अलावा एक भी आप चीज नहीं बता सकते हो कि ये चीज कुछ अलग है। इसे बोलते हैं षटकर्म व्यवस्था। षटकर्म व्यवस्था के संस्थापक ऋषभ देव कहे गए हैं। अब देखो क्या है असी मतलब होता है अस्त्र। अस्त्र की शिक्षा किसके लिए दी, भाई आदिनाथ हैं, तीर्थंकर हैं, अहिंसा धर्म तो जानते ही होंगे, अस्त्र चलाना क्यों सिखा दिया फिर कि अस्त्र चलाना इसीलिए सिखाया कि विरोधी हिंसा मात्र के लिए, सुरक्षा के लिए, लड़ाई करने के लिए नहीं, युद्ध करने के लिए नहीं, पर कोई आपको आकर के एकदम से मारे तो आप बचा सको खुद को और अपने परिवारजनों को। देखो भोग भूमि में तो लड़ाई वड़ाई होती नहीं थी, अब कर्म भूमि की तरफ बढ़ रहे हैं ना। अब देखो जब सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था ना तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती कि भाई इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है। अब आपको करना है खुद से मेहनत और मेहनत के हिसाब से अब आपका अगर अच्छा हो गया तो आपको मिल जाएगा, आपका अच्छा नहीं हुआ तो आपको नहीं मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था चलने लगी। तो भाई इसको अगर ज्यादा मिल गया तो मेरे को अपने आप में गुस्सा आएगा और फिर मैं इसको हानि पहुंचाने की कोशिश करें या हम चुराने की कोशिश करें या इसको हम नुकसान पहुंचा करके अपना लेने की कोशिश करें, ऐसी व्यवस्था बनने लगी। तो सबसे पहले सिखाई सुरक्षा कैसे करना। तो इसलिए सामान्य अस्त्र आदि का जो ज्ञान है वो उस समय से प्रारंभ हुआ अपनी सुरक्षा की दृष्टि से। जो लोग शरीर से मजबूत थे, जो लोग अच्छे बहुत होशियार थे, जो सुरक्षा आदि के कार्यों में कर सकते थे काम, उन लोगों को क्षत्रिय नाम से संबोधित किया गया कि तुम भाई शस्त्र लेकर के पूरे समय रेडी रहो कि कोई ना कोई अगर आया तो तुम्हें संभालना। ऐसा करके जो आज भी हम आर्मी की व्यवस्था देखते हैं, जो सुरक्षा की व्यवस्था देखते हैं, जिसे आज हम वर्तमान में पुलिस या आर्मी शब्द से संबोधित कर रहे हैं, वो उस समय पे ऐसी व्यवस्था थी। उत्तर उत्तर बढ़ता गया। अब 80 के बाद में जो चीजें रही कि भाई 80 में और भी बहुत चीजें हैं कि देश के लिए भी है, घर के लिए भी है, सुरक्षा तो भाई सब चीजों की चाहिए, महल की है, लोगों के अपने अपने बच्चों की है, तो सुरक्षा के अलग अलग पैमाने बनाए गए। ये व्यवस्था आज जो आप देख रहे हो वो उस समय ऋषभ देव ने बनाई। उस समय कि कुछ देश के लिए रहेंगे, कुछ घर के लिए रहेंगे, कुछ नगर के लिए रहेंगे, भाई इतनी बड़ी व्यवस्था चलानी है। तो ऐसी व्यवस्था क्षत्रियों के आधार से, मजबूत लोगों के आधार से, जो आज भी हम भर्ती करते हैं आर्मी में, आप देखो कैसी कैसी ट्रेनिंग होती है,
हर किसी के बस की बात थोड़ी है। तो जो शरीर से मजबूत है वो चले जाओ ऐसा। 80 के बाद में मसीह। तीसरे काल के अंत में भी देवशास्त्र गुरु की मान्यता और उपासना थी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी इसी पे आते हैं। तीसरे काल के अंत में देव शास्त्र गुरु की मान्यता और उपासना, ये प्रश्न है इनका। देखो, शास्त्र संबंधी तो नहीं था, क्योंकि शास्त्र तब होगा जब कोई दिव्य ध्वनि खिलेगी, और दिव्य ध्वनि में जब गंधर्व उसे लेंगे, उसके बाद में शास्त्र परंपरा। दूसरी बात ये कि साक्ष्यों के आधार पर ये माना जाता है कि शास्त्र परंपरा तीर्थंकर भगवान महावीर के मोक्ष गमन के 683 वर्ष बाद में प्रारंभ हुई। उसका कारण ये था कि उस समय पे लोगों की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती थी कि वो एक बार में बात बोली और वो पूरी की पूरी याद है। दूसरा इसका कारण ये था कि तीर्थंकर परंपरा कंटिन्यू चल रही है, तो आपको उसको संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही मान लो एक तीर्थंकर गए, दूसरे तीर्थंकर आ गए, दूसरे के बाद तीसरे आ गए, चौथे आ गए, तो कंटिन्यू एक परंपरा चलती रही। गुरु परंपरा अर्थात श्रमण परंपरा चलती रही बिल्कुल शुरू से। पहली दीक्षा जो ली उस समय पे अनंत वीर स्वामी जो सबसे पहले मोक्ष गए थे, तो तीसरे काल में तो नहीं होगी ना। सब तीसरे काल के लास्ट में नहीं, तीसरे काल की स्टार्टिंग में नहीं थे। ये तब से शुरू हुआ जब से ऋषभ देव की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में उन्होंने लोगों को सिखाना चालू करा, उसके बाद में उन्होंने दीक्षा ली, उन्होंने ली और उनके साथ में बहुत सारे लोगों ने ली। उससे पहले किसी को भी मुनि धर्म का स्वरूप नहीं ख्याल में था। देखो, भोग भूमि शब्द का इसीलिए तात्पर्य समझो भाई, भोग भूमि का अर्थ ये है जहाँ भोग चल रहा हो, संयम निकलता ना, वहाँ संयम नहीं होता विशेष। और इस तरीके का दीक्षा आदि का तो बिल्कुल भी नहीं होता, वहाँ पे मुनि दीक्षा नहीं लेता कोई भी। तो इसीलिए मुनि धर्म का भी उस समय शुरू हुआ। अब रही बात जो है देव की, तो देव जो है कल्प वृक्ष जो होते हैं, इन पे चैत्य वृक्षों पर चैत्यालय बने हुए होते हैं। और चैत्यालय जो है अकृत्रिम रचनाएं, क्योंकि उस समय मंदिर बनाने की परंपरा नहीं थी। तो जैसे मान लो स्वर्ग में चैत्य वृक्ष होते हैं, अपने नंदीश्वर आदि जो है उनमें होते हैं चैत्यालय, उस प्रकार से अकृत्रिम प्रतिमाएं और अकृत्रिम चैत्यालय उस समय पे भी विद्यमान होते थे, जिसकी सामान्य रूप से वे अर्चना करते थे। अब क्योंकि कल्प वृक्ष खत्म, तो वो भी खत्म, तो इसीलिए फिर उसके बाद में मंदिर आदि बनाना या इस तरीके से जो कार्य शुरू हुआ वो इन 6 कर्मों के बाद में शुरू हुआ। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे बनना है, क्या करना है। मतलब आप ये सोचो कि एक ऐसा व्यक्ति, बिल्कुल छोटा बालक जिसने कल ही जन्म लिया हो, उसको आप कैसे समझाओगे कि ये दुनिया होती है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। ऐसी स्थिति हो गई थी लोगों की, क्या करे। तो ये असीम कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प का इसलिए पहले उपदेश देना पड़ा, उन्हें सिखाना पड़ा कि इस तरीके से सुरक्षा करो। मसीह का अर्थ होता है ज्ञान एवं शिक्षा हेतु लेखन विद्या, कि अब लेखन सुरक्षित करो। कि जैसे मान लो किसी ने कोई कार्य किया तो मुझे लिखना है, सुरक्षित रखना है। देखो, पहले वाणी से चलता था सबका, ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते थे लोगों को। उसने बोल दिया, इसने मान लिया, इसने बोल दिया, इसने मान लिया। अब आप जैसे व्यापार के क्षेत्र में पहुंचोगे, आपका बोलना मात्र काफी नहीं है, आपको दस्तावेज चाहिए। अब आपको लिखित प्रमाण चाहिए कि भाई हमारी इतने की सेल हुई थी और अब हमें ये दिखाना पड़ेगा। उस समय ये व्यवस्था ऋषभ देव ने प्रारंभ करी। बोले लिखो, सब चीजें लिखना शुरू कर दो ताकि प्रामाणिकता बनी रहे। तो लेखन विद्या सिखाई लोगों को। अब उसमें सब प्रकार का देखो, कलम का, लेखनी का, ब्रश का, सब चीजों का प्रयोग करना उस समय पे सिखाया कि भाई उकेर के लिखो, उकेरा नहीं जा रहा है तो पोत करके लिखो, मतलब पेंट करके लिखना सीखो। तो इस तरीके से उन्होंने वो सिखाया कि कहाँ लिखना, कैसे लिखना, रंग आदि का थोड़ा थोड़ा निर्माण, स्याही कैसे बनेगी थोड़ी थोड़ी कर करके। उस समय पे जैसे व्यवस्था होती थी, चंदन वगैरह का लेप करके पाटों पर लिखा जाता था। बड़े बड़े पाट होते थे, उस पे चंदन आदि के प्रयोग से लिखे जाते थे। उस समय की लिपि ब्राह्मी लिपि कही गई, क्योंकि ब्राह्मी को ही शिक्षा दी और उस समय पे उन्होंने जो सिखाया गया उसमें सर्वप्रथम माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि ही चलती आई है। अब उसके बाद में जो है कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया, जैसे सुरक्षा के लिए करा ना, वो सबके बस की बात नहीं है लिखना पढ़ना।
तो कुछ सिलेक्टेड लोगों को सिखा दिया कि आपको करना है, आपको करना है। तो मुनीनी करने का कार्य, लेखा जोखा बनाने का कार्य, बही खाता बनाने का कार्य, इस तरीके से अपॉइंटमेंट करा। जैसे आज हम वर्तमान में मानो सीए कह रहे हैं या बैंक मैनेजमेंट कह रहे हैं, कि उस समय से ऋषभदेव ने सिखाई हुई परंपरा आज भी चल रही है। ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरा, कृषि। कृषि तो सब समझते ही हैं, किसान। सबसे जीवन का मूलभूत आधार कर्म सिखाया गया कृषि विद्या, कि तुम्हें पढ़ना नहीं है कोई बात नहीं, तुम्हें सुरक्षा नहीं करना कोई बात नहीं, अस्त्र मत सीखो, पेन पेंसिल मत सीखो, लोड नहीं लेना, तुम्हारे लिए अलग व्यवस्था। क्या व्यवस्था? अनाज उगाओ, कैसे उगाना है, ये सारी चीजें ऋषभदेव ने स्वयं सिखाई कि ये बीज है, इसको इस तरीके से डालना, इस तरीके से करना, तो इससे उत्पन्न होगा। अभी बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे पहले बीज कहाँ से आया होगा? तो ऐसा है कि तीर्थंकर है, देवों के यहाँ से उनका आवागमन चलता है, जिसका भोजन स्वयं स्वर्ग से आ रहा हो, उसको ऐसे विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी व्यवस्था तो देवगण ही बना कर दे देते हैं, बहुत सी व्यवस्था इंद्र बना करके दे देगा। तो इसलिए अनाज आदि की भी व्यवस्था मानव सबसे प्रथम वहीं से दिव्य आई होगी, और वहां से उसकी प्रारंभ शुरू हुई। बीजारोपण करना, खेती करना, ये सब चीजें उस समय पे उन्होंने सिखाई। देखो, तीर्थंकर है, इसीलिए अहिंसक, पूरा का पूरा अहिंसक परिपालन उन्होंने ध्यान में रखते हुए सिखाया। किसी भी जीव को कहीं से कहीं तक भी नुकसान नहीं पहुंचे, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए ही कृषि कर्म करने सिखाए, कि इस तरीके से नुकसान नहीं हो, कोई ऐसी दवाई नहीं छिड़कना, कुछ नहीं करना, आराम से बस बोना और उग जाएगा तो ले लेना। इस तरीके से व्यवस्था उन्होंने सिखाई। फिर इसके बाद में अगला जो है, असीम कृषि के बाद विद्या। विद्या में ज्ञान के कौशल का सुमेल। देखो, बहुत सारी 72 प्रकार की कलाएं, जिसे हम 72 विद्याएं कह सकते हैं, 72 कलाएं। देखो, लेखन हो गया भाई, कृषि भी हो गया, बहुत सारी चीजें रह गई। हम तो आज बहुत सारी चीजें देखते हैं, वो समस्त विद्याओं को इसमें शामिल करा गया। 72 प्रकार की कलाएं उन्होंने सिखाई। क्या क्या सिखाया? कि ठीक है, तुम्हें पेंटिंग अच्छी आती है, तुम चित्रकार बन जाओ, तुम्हें नृत्य करना आता है, तुम डांसर बन जाओ। ऐसी बहुत बहुत प्रकार की कलाएं उन्होंने सिखाई। आज हम देखते हैं, कोई बोलने में अच्छा है, लेक्चरर बन गया, इन्फ्लुएंसर बन गया, या हम और चीजें देखो, आप इंजीनियरिंग हो गई, मेडिकल का एक बहुत बड़ा फील्ड रह गया है अभी। तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें इस विद्या कर्म में शामिल, कि तुम चिकित्सा अच्छी कर लेते हो तो सब चिकित्सक बन जाओ, सबके सब जो जो करना चाहते हैं, वैद्य बन जाओ। ऐसे कर करके 72 प्रकार की आजीविका के साधन, इन 72 के अलावा और कोई नहीं है, इसी में सब शामिल है। तो ये हम जो लोक में देख रहे हैं कि अरे लोग देखो इससे भी पैसा कमा लेते हैं, इससे भी कमा लेते हैं, कि हाँ ये तो तभी हो गया था शुरू। तुम अच्छा रसोई बनाते हो, रसोईया बन जाओ। बहुत सारी चीजें ऐसे आप इसमें समझ सकते हो। कोई अच्छा वाद विवाद में चतुर है, लॉयर बन जाओ। ऐसे उस समय से व्यवस्था चल रही है, और विशेष बुद्धिजीवी व्यक्तियों को, इन सबको कलाओं का ज्ञान करा करा करके अलग अलग आजीविका के क्षेत्र में चला दिया करते थे। तो इस तरीके से आजीविका की पूरी पूरी व्यवस्था का श्रेय अगर जाता है तो ऋषभदेव को ही जाता है। फिर उसके बाद में है वाणिज्य। वाणिज्य का अर्थ होता है व्यापार। जितना भी प्रकार का व्यापार है, कि भाई इन्होंने तो उगा के रख दिया खेतों में, अब क्या करें इसका? तो बोले इसको लेके जाओ। कैसे लेके जाएं? तो बोले पहले थोड़ा सा वो बनाओ बग्गी जैसा, उठा करके कैसे लेके जाओगे? तो बग्गी का निर्माण करना सिखाया। किसने सिखाया? देखो, शिल्प वालों के पास चलो, कला वाले हैं ना, वो बनाएंगे, कि उनको पता है ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। इंजीनियरिंग वाला दिमाग उन्होंने लगा करके, ठीक है अब इसको कैसे लेके जाए? गेहूं ऐसे थोड़ी ऐसे हाथ से रख के लेके जाएंगे। तो बोले बड़े बड़े फरसे बनाओ। तो उसके बाद में फरसे बना करके उसको रखना, स्टोर करना, लेकर के गए। अब बोले इसको क्या करें? तो वाणिज्य वालों के पास गए, बोले इसका हमें दाम दो। तो उन्होंने दाम देना शुरू करा कि ठीक है हम पूरा ले लेंगे और हम पूरा बेच देंगे। ऐसी व्यवस्था का चक्र संचालन पूरा पूरा जो आज आप बहुत इजी देख रहे हो, वो उस समय पे ऐसे प्रारंभ हुआ। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि जैन धर्म में वो अर्ली मैन वाली स्टेज, जो बोलते हैं कि सब वानर से उत्पन्न हुए,
वानर से उत्पन्न नहीं हुए हैं। इस प्रकार से सभी मनुष्य थे, मनुष्य गति के जीव थे, तिर्यंश गति के जीव जो थे वो थे, और उनका हमने ऐसे ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा प्रयोग सीखा। अग्नि आदि जलाना करना, ये सब चीजें उस समय पे सिखाई गई कि ऐसा ऐसा होता है। और इसके लिए अब आप देखो, बहुत बहुत एक क्रूशियल टॉपिक है ये। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मा ने एक कोने में बैठ करके सृष्टि की रचना करी और सृष्टि की रचना इस प्रकार से हुई और समस्त गतिविधियां विष्णु द्वारा संचालित हो रही हैं। हमारे इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की सत्ता इसीलिए ही नहीं हम बिल्कुल मान सकते कि कहां से कहां तक करी होगी, कैसे करी होगी। अब आप ये प्रैक्टिकली सोच के देखो ना कि कोई एक व्यक्ति है, यहाँ बैठा हुआ है, वो व्यक्ति अवधि ज्ञानी है, इसीलिए वो सबको बता पा रहा है, उसका ज्ञान विशेष है ना, और अवधि ज्ञान है, बिल्कुल है, क्योंकि उसको दिव्यता है ज्ञान में, तो इसलिए वो बता सकते हैं कि आप इस तरीके से अग्नि जला लो, इस तरीके से आप आजीविका कर लो। तो वो सब मनुष्यों को एक निर्देश देने वाला व्यक्ति है। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे डेवलप हुआ, और 84 लाख पूर्व की आयु है। एक दिन में ही नहीं सब व्यापार सिखा दिया कि आज हसी मसी कृषि विद्या और नित्य शिल्प सिखाया और कल से सबने चालू कर दिया। समय लगा, बहुत हजारों वर्षों का समय लगा होगा। और 84 लाख पूर्व क्या है, मैंने आपको एक बार बताया था ना, पूर्व 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। ऐसे कितने पूर्व? 1000 नहीं है, 84 लाख पूर्व। तो कितने सारी लंबी आयु है, आराम से सिखा सकते हैं, बहुत समय है। और लास्ट में जो एक आया शिल्प वाले, तो वो कुम्हार, कारीगर, दर्जी, नाई, ये सब चीजें जो आती है, मूर्तिकार हो गए, मकान बनाने वाले हो गए, सब आर्किटेक्ट आ गए इसमें। मंदिर बनाने के कार्य भी शिल्पकारों से प्रारंभ हुए। बोले क्या करेंगे शिल्पकार? तो उन्होंने बोला ये पत्थर है ना, हम इससे कर सकते हैं। पत्थर को धीरे 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 उकेरना चालू करा, उससे संरचनाएं शुरू करी, क्योंकि पहले तो था भूमि से बोल दिया एक मकान दे दो, तो वो कल्प वृक्ष ने दे दी, कुछ करना ही नहीं पड़ा। कैसे बनता है, क्या बनता है, सब व्यवस्था इन लोगों ने बनानी चालू करी। अब देखो क्या हुआ कि इतने सारे लोग एक साथ रहने लग गए ना, तो सब मिक्स हो गए, सब मिक्स होने लगे, तो इनको भाई थोड़ी दिक्कत आने लगी। इनको विभाजन करना पड़ा, कैसे? कार्यों के आधार पर, कि आप जो काम करते हो उसके आधार से आपकी कैटेगरी है। और क्या कैटेगरीज बनी कि 3 कैटेगरीज बनाई गई, उसमें बने वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, 3 कैटेगरीज, ठीक है। अभी ब्राह्मण नहीं है। ऋषभ देव की चर्चा कर रहे हैं, और ऋषभ देव ने 3 वर्ण बनाए। 3 वर्ण आश्रम व्यवस्थाओं में लोगों को कार्यों के हिसाब से बांट दिया। किसी को भी ऐसे हिसाब से नहीं बांटा कि तुम्हें छूना नहीं है, या तुम बेकार हो, या तुम निम्न हो, ऐसा कुछ नहीं। शूद्र का तात्पर्य इसमें समस्त बाकी के एक्स्ट्रा काम करने वालों को, सेवक वर्ग को, जैसे जो मान लो ज्यादा सुरक्षा भी नहीं कर सकता, जो ज्यादा शिल्पादिक के कार्य भी नहीं कर सकता, तो जो बनिया भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं कर रहा है, तो तुम्हें क्या करना है कि कोई बात नहीं, तुम इनकी सहायता करो, मदद करो इनकी। तो वो उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है, एक तरीके से सहायक कर्म जो कर रहा है। तो वो एक शूद्र वाली कैटेगरी में आया कि ठीक है, तुम शूद्र कर्म है। शूद्र का अर्थ होता है छोटा, शूद्र कर्म, छोटा काम। जैसे छोटे बच्चों को आप छोटा काम दे देते हो, ऐसे ही कुछ निर्बल या जिसको नहीं है रुचि करने की, उसको छोटा सा काम दे दिया, कोई बात नहीं, तुम्हें इनकी मदद करना। तो शूद्र से कहीं से भी ऐसा तात्पर्य नहीं था जो रूप बाद में आप भीमराव रामाजी अम्बेडकर के समय पे देखते हो कि वो शूद्र की व्यवस्था ऐसा दलित और वो अवस्था बन गई, ऐसा तात्पर्य कहीं से कहीं तक नहीं था। तो समाज की व्यवस्था बाद में कषायों के प्रभाव से बनती चली गई कि तुमने तो कुछ करा ही नहीं था, तुम तो ऐसे ही, उस तरीके से दुत्कारने लगे उनको कि तुम छोड़ दो, इस तरीके से। तो कहने का तात्पर्य ये कि व्यवस्था आज जो आप संसार में देख रहे हो, इतनी व्यवस्थित चल रही है, कोई एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। वो व्यवस्था सबसे पहले ऋषभ देव के समय में उन्होंने बनाई। इसीलिए हम आज ऋषभ देव को युग प्रवर्तक और धर्मपिता कहते हैं।
पूजन करी होगी अगर आपने रविंद्र जी आत्मन की। उन्होंने पहली लाइन में लिखा है, धर्म पिता सर्वज्ञ जिनेश्वर चेतन मूर्ति आदि जिनम। धर्म पिता कहने का तात्पर्य यही है, जिस प्रकार कोई पिता अपने पुत्र को एक एक कार्य करवाता है हाथ पकड़ पकड़ के, कि बेटा ऐसे करो, और पूरी बात सिखा करके समझा करके अपना दायित्व निभाता है, ऐसे ही उनने युग की आदि में ऐसा दायित्व निभाया जैसे मानो पिताजी हो सबके, सबको सिखाया उन्होंने, इसलिए धर्म पिता उन्हें कहते हैं। अब इसके बाद में देखो, मोक्ष का मार्ग अभी शुरू करना है, तो 84 लाख वर्ष की आयु में एक कम 83 लाख पूर्व के समय पे तीर्थंकरों के जन्मदिनों के उत्सव के समय पे चलता था। तो तीर्थंकर का जन्मदिन का उत्सव बिल्कुल आज ही का दिन, तो आज ही के दिन उत्सव चल रहा था, और इंद्र को विकल्प आया कि भाई वैराग्य नहीं ले रहे हैं, बहुत समय हो गया, क्या करें। तो बोले वैराग्य दिलाने के लिए एक व्यवस्था करते हैं, और वो व्यवस्था करी कि उस समय पे जो एंटरटेनमेंट का साधन था वो नृत्य ही था, गीत संगीत बजते। तो नीलांजना नाम की एक देवी को कहा। अब वो नीलांजना स्वर्ग में इतनी प्रसन्न हुई कि चलो मैं तो मरने वाली ही हूँ। देवों को तो पता चलता ही कि मेरे को मरना है, बिल्कुल ऐसा कोई अनप्लान्ड नहीं था कि उसको पता नहीं था, उसको पता है मैं मरने वाली हूँ। तो उसने कहा मेरा सौभाग्य होगा कि मैं वैराग्य में निमित्त बनूं। तो बिल्कुल वो गई, नृत्य चल रहा है, बर्थडे की सेलिब्रेशन चल रही है मानो, और तब कल्याणक का दिवस ही आज मनना था। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, नृत्य करते करते, जो आप लोगों ने अभी वीडियो देखी होगी सबने, वो एक लड़की की वीडियो आई थी जो डांस करते करते चली गई नीलांजना की तरह। ऐसे ही प्रसंग उस समय पे बना कि वो नृत्य करते करते नीलांजना की आयु पूर्ण हो गई। अब तुरंत एक दूसरी नीलांजना वहां पर उत्पन्न हो। दिव्यता है, बिल्कुल आंखों की पलक झपकने से पहले काम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि तीर्थंकर हैं, अवधि ज्ञान के धारी हैं, और उनके दृष्टि से बच नहीं सकता, तो बिल्कुल उन्होंने उसी समय पे नोटिस कर लिया कि भाई कुछ चेंज हुआ है। और चेंज ये हुआ है कि उसकी आयु पूरी हुई थी और ये नवीन उत्पन्न हुई। तुरंत ये जानते ही क्षणभंगुरता का वेदन करते हुए ये ज्ञान हुआ कि भाई ऐसे ही सबका एक दिन आना, हमें नहीं होता, इतने वीडियो देखने के बाद भी नहीं होता, पर उन्हें हो गया, और उन्होंने उस समय पर मुनि दीक्षा लेने का मन बनाया। अब मुनि दीक्षा युग के प्रथम, उससे पहले मुनिराज नहीं होते थे, सबको समझाया, दीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। उस समय पर मानो आप संयम का उपदेश देना बहुत बड़ी चीज होती है, लोगों को पता ही नहीं क्या करना है। तो उन्होंने समझाया कि देखो, वस्त्र आदि को छोड़ करके बिल्कुल हमें परिग्रह नहीं रखना है, हमें इस राज्य का मोह छोड़ना है। हम जो सिखा रहे थे सबका मोह छोड़ दो, चलो अपन तो वन में चलते हैं। तो उस समय पे, जो आज ही के दिन की बात है, तब कल्याणक दिवस देवों ने आकर के मनाया और उन्होंने दीक्षा ली। हजारों राजाओं के साथ में दीक्षा ली, पूरा का पूरा काफिला मुनिराजों का चल पड़ा। अब देखो, पहली बार दीक्षा ली गई तो लोगों ने कुछ में तो ऐसा ले लिया कि भाई राजा ले रहे हैं हम भी ले लेते हैं, या इन्होंने कहा था इसीलिए ले लेते हैं। कुछ ऐसे हुए जिनको क्षणिक वैराग्य हुआ था कि भाई एकदम हमें लगता है, वीडियो देखा और एकदम हमें वैराग्य हो गया और हमें लग गया भाई संसार में नहीं रहना, चलो दीक्षा ले लेते हैं। तो ऐसे दीक्षा लेने चले गए, यथार्थ स्वरूप ख्याल में है नहीं किसी को। तो इतने सारे लोगों ने दीक्षा ली, और आदिनाथ ने भी दीक्षा ली। वे अपने तप में लीन हो गए, सब देखने लगे क्या करना है, उनको देखा ये तप में लीन है, हम भी बैठ जाएंगे चलो तप में, अब क्या करें। बहुत देर हो गई, बहुत दिन हो गए, तो लोगों को विकल्प आया, भूख लग रही है। तो कुछ लोगों ने वृक्ष से, पेड़ से मतलब फल तोड़ तोड़ के खाने शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे मौसम बदला, सर्दी गर्मी शुरू हुई, जैसे जैसे लोगों को ठंड लगने लगी, तो भाई किसी किसी ने पत्ते पहनने शुरू कर दिए। तो उस समय पे ऐसी व्यवस्था होने लगी कि क्या करें। अब देखो क्या है, तीर्थंकर जो होते हैं ना, उनका रूल होता है। क्या रूल होता है कि जब वो दीक्षा ले लेते हैं उसके बाद में मौन हो जाते हैं, बोलते नहीं है। जैसे बाकी मुनिराज जो हैं वो उपदेश आदि देते हैं, तीर्थंकर नहीं देते हैं। तीर्थंकर मौन हो जाते हैं दीक्षा के बाद में, तो वो सिखा नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते कि अरे ऐसे मत करो ऐसे मत करो, क्या करेंगे। तो उस समय पे बहुत अव्यवस्था होने लगी। तो जो भरत हैं, भरत ने, अब
भाई बच्चे हो गए हैं, वो प्रकरण अपना जो रह गया, एक चक्रवर्ती बन गया, बाहुबली कामदेव है, सबसे सुंदर इस पृथ्वी पर उस समय पर जो होगा वो होगा कामदेव, उनसे अधिक कोई सुंदर नहीं हो सकता उस समय पे। तो सबसे सुंदर बाहुबली, और चक्रवर्ती की चक्रवर्ती का तो नियोग है कि पूरी पृथ्वी 6 खंड उनको ही करनी है, राज्य सब, तो उन्होंने करना शुरू करा। तो भरत ने बहुत व्यवस्था बनाई, लोगों को समझाया कि आप इस तरीके से मत करो, आपको दीक्षा छेदनी है आप छेद दो। तो बहुत सारे लोग तो वापस ही आ गए, कुछ लोगों को समझाया और पुनः स्थितिकरण कराया, तो वे वापस थी कि हाँ हमें दीक्षा में अब ध्यान करना है, ये समझा दिया। इस तरीके से भरत व्यवस्था बनाते रहे। अब भरत ने सोचा मैं किस किस को समझाऊं, मैं कैसे कैसे करूं, तो उसने सोचा कि समाज में कुछ एक ऐसा वर्ग है जो प्रबुद्ध है और ज्ञानी है, उनको ये काम दिया जा सकता है जो धर्म की बात, शिष्टाचार की बात का पठन पाठन लोगों तक कर सके। और उस वर्ग को उन्होंने नाम दिया ब्राह्मण वर्ग। वो ब्राह्मण वर्ग सबसे उत्कृष्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि उसकी एक उन्होंने करी एग्जाम, एक परीक्षा ली, अपने महल में बुलाया सबको, बोले सब लोग आ जाओ कुछ काम है। और महल ने क्या किया, बहुत सारी देवों से कहकर के घास उगवा दी बिल्कुल बाहर उनके परिकर में, जो जो आएगा यहीं से आएगा। अब जो कुछ लोग अहिंसा धर्म के परिपालनार्थ बिल्कुल पक्के, कह रहे हम तो घास पे नहीं जाएंगे, घास तो एक इंद्रिय जीव है, वनस्पति गायिक है, ये नुकसान हो जाएगा, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो महल के द्वार पे खड़े हो गए। कुछ एक ऐसे हैं जो फटाफट भाग कर के आ गए कि ज्यादा देर घास पे नहीं खड़ा होना पड़े, तो हम जल्दी जल्दी भाग के चले जाते हैं। तो वो लंबे लंबे स्टेप्स लेकर के वो कुछ अंदर पहुंच गए कि भी राजा ने बुलाया। तीसरे एक ऐसे वर्ग के रहे जो भाई आराम आराम से, जिन्हें कोई फर्क ही नहीं है। और चौथा वर्ग भी ऐसी जिन्हें ज्यादा कोई मतलब नहीं रहा, भाई हम तो खड़े हैं वहीं वेट कर रहे हैं, ऐसी अवस्था बन गई। तो ये सब भरत ने देखा और भरत ने उस समय पे इनकी बुद्धि अनुसार निर्णय ये करा कि भाई ये 4 वर्ग में विभाजित करने होंगे। तो 3 तो पहले बनी गए थे, जो बनिए और शूद्र हैं वो घास पे से निकल गए। कुछ क्षत्रियों ने सोचा कि भाई बचा लें पर जल्दी जल्दी निकल जाए, तो उन्हें क्षत्रिय कहा ही कहा। और जो वर्ग बिल्कुल नहीं आया उन्हें कहा गया ब्राह्मण। जो आचरण में पक्के हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। अब इसमें कोई जाति नहीं है कि तुम ब्राह्मण के घर पैदा हुए हो इसलिए तुम ब्राह्मण हो। ये अपने आचार विचार विवेक संस्कार इस पे निर्भर करता है कि आप कौन से वर्ण को बिलोंग करते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो एक वर्ग ऐसा हो गया कि उनकी पूजा होना है, ऐसा नहीं। पर हाँ ये जरूर हुआ कि ब्राह्मण वर्ग को सदा ही आदर की दृष्टि से, उच्च दृष्टि से देखा जाने लगा कि ये अच्छे लोग हैं और धर्म से सुशोभित जीव हैं। ऐसा कोई वेशभूषा नहीं है ऐसी कि ब्राह्मण चोटी वाले ही होते हों, ब्राह्मण गंजे ही होते हों, ब्राह्मण धोती वाले ही होते हों। जो संसार में चल गया ऐसा कोई रूल नहीं है। जो धर्म के परिपालनार्थ सदा तत्पर रहे और अन्य को भी करा सके उसे ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, तो ये कर्म हुए। उसके बाद में फिर वो सब प्रसंग आपको पता है, भरत बाहुबली के अलग प्रसंग चलते रहे वहाँ पे जो चलने थे। बाहुबली की दीक्षा हो गई, भरत आदि ने उनको जो समझाया, बात हुई। उसके बाद में इधर आदिनाथ को आहार का प्रसंग चलता रहा, जो नहीं मिल रहे थे। फिर वो अक्षय तृतीया पर्व होता है, वो सब आपको पूरा प्रकरण ख्याल में है। देखो प्रथम आहार की भी शुरुआत इसीलिए उन्हीं के माध्यम से हुई। फिर उसके बाद में जब केवल ज्ञान हो गया तो समव शरण की चालू हुई व्यवस्था। तो उस समय पे जो उपदेश दिया गया ना, उसके बाद लोगों की आंखें खुली, क्योंकि भाई यथार्थ जो बोला गया वो तभी बताया गया कि ऐसा होता है, ये मुनि धर्म का स्वरूप है, ऐसे आहार देना, ऐसे करना, 3 काल में ऐसा ही मोक्ष का मार्ग है, काल चक्र की व्यवस्था पूरी समझाई। तो वो एक तरीके से समस्त जीवों के कल्याण स्वरूप जो निमित्त बना। बहुत लोगों ने दीक्षा ली, बहुत लोगों ने उस समय पे धारण किया और बहुत सारे लोग मोक्ष गए। और युग में क्योंकि क्या है कि आदिनाथ तो तीर्थंकर है और 84 लाख पूर्व की आयु लेकर के आए हैं, तो वो आयु पूरी करे बिना जा नहीं सकते। उनसे कम आयु वाले जो थे वो थे अनंत वीर्य स्वामी। अनंत वीर्य स्वामी ने सबसे प्रथम दीक्षा ली थी, मतलब उनके साथ में, और वो पहले मोक्ष चले गए। इस युग के प्रथम केवली इसलिए उनको कहा जाता है। और पहले तीर्थंकर
ऋषभ देव को कहा जाता है। और उसके बाद में बाहुबली ने जो दीक्षा ली थी तो बाहुबली भी मोक्ष जाते हैं। भरत ने दीक्षा ली, भरत तो अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष चले गए। तो ऐसी व्यवस्था सुंदर पूरे के पूरे संसार की इनके परिवार के माध्यम से संचालित हुई। ब्राह्मी सुंदरी जिनको पढ़ना सिखा दिया, लिखना सिखा दिया, उन्होंने बोला कि भाई हमको तो पठन पाठन में ही रुचि है, इसीलिए हम दीक्षा धारण करेंगे। उन्होंने भी दीक्षा ले लिया, एका दीक्षा। इधर नंदा सुनंदा सबने दीक्षा धारण करी। ऐसा सुंदर पूरा परिवार ही धर्म में प्रवर्तन करता हुआ निज निज कल्याण हेतु तत्पर हुआ। तो इसीलिए इस कारण से इन्हें हम कहते हैं जैन आचार के प्रतिष्ठापक, जैन धर्म के संस्थापक, षट कर्म व्यवस्था के संस्थापक, वर्ण व्यवस्था के संस्थापक, कुछ भी कहो। इसीलिए एक शब्द दे दिया, धर्म पिता युग पुरुष ऋषभ देव। महावीर से भी पहले जिन्होंने कल्याण का रास्ता खोला हमारे लिए, जिसने धर्म का प्रवर्तन चालू किया, उन्हें हम ऋषभ देव कहते हैं। तो ये ऋषभ देव की अपनी पूरी व्यवस्था रही। और भी कुछ अन्य बातें थी पर अपना समय हो गया है। अन्य मतों में भी ऋषभ देव को बहुत बहुत माना जाता है। अन्य मत में मान लो आप भागवत गीता से लेकर के बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें ऋग्वेद में बहुत ज्यादा माना जाता है। और बहुत से लोग तो इन्हें विष्णु समान ही तुलना करते हैं कि विष्णु के 8वें अवतार है। तो अन्य ग्रंथों में भी ऋषभ देव को बहुत माना जाता है। और ये तो नियम से माना ही जाता है कि ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पे ही भारत राज्य जो अभी चल रहा है, हमारा भारत देश, इसका नाम रखा गया। तो ऐसा अन्य मतों में भी बहुत सारा ऋषभ देव के संदर्भ में वर्णन है। तो आप बिल्कुल ये माने कि आप ऋषभ देव के वंशज हैं और ऋषभ देव के इस हम उसमें उत्पन्न हुए हैं। शिक्षा दीक्षा में हम मान रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम ऋषभ देव के वंश के जैन धर्म के आज परिपालन करने वाले हैं। तो पूरी श्रद्धा, पूरी ईमानदारी से हमें इस ऋषभ देव जयंती के दिन इस उपकार का स्मरण करते हुए सदा उनके उपकार की भावना रखनी है। और उन्होंने जो सिखाया, धर्म के प्रति जो सिखाया, उसको हमें सदा ध्यान रखना है ताकि हम भी उनके मार्ग पे चल करके मोक्ष को प्राप्त कर सके। ऐसी मंगल भावना के साथ आप सभी को ऋषभ देव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।